नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ओम का नियम। ओम के नियम के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ओम के नियम के बारे में आज हम लोग अध्ययन ही नहीं बल्कि हम लोग एक एक पॉइंट को एकदम बहुत समझते हुए चलेंगे, कोई पॉइंट छूटने नहीं पाएगा। आज के बाद आप लोग को ओम के नियम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज सभी लोग जितने भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं कि ओम का नियम होता क्या है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ समझने से पहले हम लोग उसके पहले कुछ अवयव हैं, उनके कुछ प्रतीक हैं ओम के नियम में, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि महत्वपूर्ण अवयव ओम के प्रतीक, इसको जब हम लोग समझ लेंगे कुछ है प्रतीक इनके, उसके बाद फिर हम लोग ओम के नियम को लगभग जैसे प्रैक्टिकली हम आपको समझा देंगे, आप लोग उस चीज को प्रैक्टिकली आप लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, विद्युत सेल। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि विद्युत सेल क्या होता है। तो विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल का एक सिरा आपका पॉजिटिव होता है, एक सिरा निगेटिव होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा एक विद्युत सेल आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पेंसिल सेल है और पेंसिल सेल में इधर का जो सिरा है ये पॉजिटिव है और इधर का जो सिरा है आपको निगेटिव है। जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है, देखिए ये अगर पेंसिल है, इसका यहाँ पॉजिटिव सिरा है और इस साइड अगर हम देखने का प्रयास करते हैं हमारा निगेटिव सिरा है। आपको हम बहुत पास ला करके दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको पॉजिटिव सिरा और निगेटिव सिरा। तो जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल उसे कहते हैं जो कि जिसका एक सिरा पॉजिटिव हो एक सिरा निगेटिव हो, इसको हम विद्युत सेल कहते हैं। दूसरा हमारा है बैटरी। देखिए आपको अगर हम बैटरी को विद्युत सेल जब आप जान गए तो बैटरी देखिए क्या है, बैटरी का जो एक सिरा पॉजिटिव है और बैटरी का दूसरा सिरा देखिए, एक सिरा इसका पॉजिटिव और दूसरा सिरा क्या है निगेटिव। इसी निगेटिव सिरे से देखिए ये वाला जो निगेटिव इसका सिरा है, इसी में क्या हो एक दूसरा बैटरी आकर के जुट जाए। विद्युत सेल अगर एक सेल मतलब जो है उसी में अगर दूसरा सेल आकर के हम उसको जोड़ दें, बैटरी के विद्युत सेल के दूसरे सिरे दूसरे माइनस वाले सिरे में अगर हम पॉजिटिव सिरा ला करके इसको हम जोड़ दें तो वही हमारी बैटरी बनती है। जैसे आप देखिए इसका ये वाला सिरा क्या है पॉजिटिव सिरा और इस बैटरी इस जो सेल है इस सेल का ये वाला सिरा क्या है निगेटिव सिरा। तो एक सेल का पॉजिटिव सिरा धनात्मक और दूसरे सिरे मतलब दूसरे सेल का निगेटिव आपस में लाकर देखिए ये पॉजिटिव वाला ये निगेटिव है, इसको लाकर क्या आपस में क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बैटरी बन जाता है। यही चीज यहाँ किया गया है। ये देखिए ये वाला सिरा पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है निगेटिव और निगेटिव से देखिए हम क्या कर रहे हैं ये पॉजिटिव सिरा हम क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे जोड़ दिए और यहाँ पे जब निगेटिव वाले सिरे से जब हम पॉजिटिव वाला सिरा जब जोड़ दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है बैटरी बन गई। दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ने से हमें बैटरी प्राप्त होती है, हमारी बैटरी बन जाती है। यही हमारा है बैटरी। आगे देखिए क्या है प्लग कुंजी अथवा स्विच, खुली कुंजी। प्लग कुंजी अथवा जो है स्विच, ये क्या होती है स्विच। जैसे आप लोग अपने घरों में देख रहे होंगे स्विच जब भी ऑन किया जाता है तो उसको हम एक माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देखिए जैसे मान लीजिए कि प्लग कुंजी होता क्या है, जैसे ये मान लीजिए एक है सिरा, एक सिरा ये है। आप जब भी एक प्लग आप देखते होंगे फ्यूज, ये तो दो सिरे हैं और इस दो सिरों के बीच में जो आपको जो ये गैपिंग दिख रही है, इस दो सिरों के बीच में आपको ये गैपिंग दिख रही है और ये जो गैपिंग है इसी को हम क्या कहते हैं खुली कुंजी। देखिए यहाँ पे क्या है खुली कुंजी। आपको अगर इस बीच में अगर खुली कुंजी ये आपको है, अगर हम यहीं पे ला करके इसका जो प्लग कुंजी जो कुंजी एक होती है उसको अगर हम ला करके यहाँ लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, अब धारा इसमें की धारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहने लगेगी। ये सिरा धारा अगर हम देखें तो ये धारा हमारी क्या होगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारी क्या होगी बहने लगी। लेकिन अभी तक क्या है देखिए खुली कुंजी है। तो अगर हम इस देखें अगर हम इस दो मार्करों को, इसमें क्या है हमारी अभी एक खुली कुंजी है, बीच में क्या है बीच में गैप है, इसको हम खुली कुंजी कहते हैं। और आगे देखिए क्या है कि प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद कुंजी। बंद कुंजी क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम डार्ट से प्रदर्शित करते हैं, इसको ला करके हम यहाँ पे लगा देते हैं, बीच में जोड़ देते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है बंद कुंजी। आगे हम जब प्रयोग जब कराएंगे जब आपको समझाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे क्या है बंद कुंजी क्या है खुली कुंजी। तो आगे आप बंद कुंजी इसका देखिए प्रतीक क्या होता है, जब खुला हो जाता है तो उसको हम दोनों साइड से बस ऐसा दिखाते हैं और या फिर दो तरीके से इसको दर्शाते हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये अगर जब तक खुला रहेगा तो ऊपर रहेगा और जब बंद रहेगा तो आगे उसे आगे उसमें चिपक जाएगा जब उसको हम कुंजी लगा देंगे। या फिर ये देखिए यहाँ पे खुला हुआ है और ये कुंजी लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हम कुंजी लगा देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगेगी, अगर कुंजी हटा देते हैं तो क्या होगी धारा वहीं पे वहीं रुक जाएगी। यही है प्लग कुंजी। आगे देखिए क्या है तार संधि। तार संधि किसे कहते हैं इसको आप समझने का प्रयास करिए। जैसा कि आप देखिए ये दो तार है,
यहाँ पे आप देखिए कि दो अलग अलग तार हैं। इस दो अलग अलग तारों के ये देखिए ऊपर क्या है, आवरण चढ़ा हुआ है, एक लेयर लगी हुई है, इसमें रेड कलर की लेयर लगी हुई है, इसमें ब्लैक कलर की लेयर लगी हुई है। लेकिन इसके बीच में देखिए यहाँ पे जो हमें दिख रहा है एक तांबे की तरह, अगर इस दोनों तांबे को अगर मिला करके यहाँ क्या करें, आपस में जोड़ दें, आपस में देखिए इसको क्या किए, जोड़ दिए। अब बहुत अच्छे से, कैमरा अगर सही नहीं हो तो फिर अलग की बात है, लेकिन बहुत अच्छे से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। जब आपस में जब जुड़ गया, इसको हम क्या कहते हैं, तार संधि। ये हमारी क्या हो गई, तार की संधि हो गई। इस दो लेयर जो थे, इस लेयर को छील कर क्या हल्का सा इसको अगर आपस में हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, तार की संधि हो गई। देखिए ये आपस में जुड़ गया, दोनों के दोनों तार को हम आपस में जोड़ दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तार संधि। आगे देखिए अगला क्या है, तार क्रॉसिंग बिना संधि के, जब संधि ना हो। इसका क्या कहने का मतलब है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये दो जो तार हैं, ये तार पे क्या लगा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है। इसमें रेड कलर का आवरण चढ़ा हुआ है, इसमें ब्लैक कलर का आवरण चढ़ा हुआ है। तो तार संधि जो है बिना क्रॉसिंग के, मतलब तार क्रॉसिंग जो है वो बिना संधि के। तो बिना संधि का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस तार को आपस में इस तरह जोड़ने का प्रयास करें, देखिए ये जो तार है, एक रेड कलर का आवरण चढ़ा हुआ है, एक ब्लैक कलर का आवरण चढ़ा हुआ है। इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में देखिए जोड़ने का प्रयास करें। क्या ये कभी जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस पे भी आवरण चढ़ा हुआ है, इस पे भी आवरण चढ़ा हुआ है। दोनों तार सिर्फ हम इस तरह सटा सकते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ेगा नहीं। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो आपस में जुड़े हैं, इसका देखिए प्रतीक क्या है, आपस में जा करके हल्का सा ऊपर, क्योंकि इसमें लेयर लगा हुआ है, इस भी तार में लेयर लगा हुआ है, इस भी तार में लेयर लगा हुआ है। तो ये आपस में कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, देखिए आपस में हट जाएंगे हमेशा। इसी को हम क्या कहते हैं, तार क्रॉसिंग बिना संधि के। ये आपस में संधि नहीं मिलेगी, और संधि कब होगी, जब आपस में दोनों को जब हम जोड़ देंगे और जोड़ करके देखेंगे तो वो तार संधि हो जाएंगे। आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। उसके आगे देखिए अमीटर है। अमीटर किसको कहते हैं, श्रेणी क्रम में। जब भी अमीटर को हम जब एक परिपथ बनाएंगे और परिपथ में हम धारा जब प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक अमीटर आता है, और अमीटर हमारा जो कार्य करता है वो धारा मापने का कार्य करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा है अमीटर। यहाँ पे ये देखिए आप बहुत ध्यान से, ये अमीटर है, इस पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे और ए लिखा हुआ है अमीटर। ये हमारा जो है धारा मापने का कार्य करता है, धारा इसको हम मापने का कार्य करते हैं। और देखिए इसका जो एक सिरा होता है, यहाँ पे जैसे हम लगा दिए इसके मीटर को, तो इसका एक सिरा क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा सिरा क्या है, निगेटिव। इसी को हम क्या कहते हैं, अमीटर। देखिए बहुत अच्छे से आप लोग देखिए इसको, ये हमारा क्या है, अमीटर। और इसको जब भी हम जोड़ेंगे, जब भी किसी परिपथ में जोड़ेंगे तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, देखिए श्रेणी क्रम में। और ये किसका कार्य हमारा करता है, जो अमीटर, वो धारा मापने का कार्य करता है। आगे देखिए जो 8वां पॉइंट है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारा किसका कार्य करता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा है वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में फर्क है। अमीटर जो है वो हमारा क्या है, धारा मापने का कार्य करता है, ये हमारा अमीटर है, और ये हमारा धारा मापने का कार्य करता है, और ये हमारा है वोल्ट मीटर। इसमें और लिखा हुआ रहता है अमीटर में, और भी वोल्ट मीटर देखिए भी लिखा हुआ रहता है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर को जो हम जोड़ते हैं परिपथ में, इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो वोल्ट मीटर हमारे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। इसमें भी एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा निगेटिव होता है। यहीं पे एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा निगेटिव। यहाँ देखिए यहाँ एक सिरा पॉजिटिव, एक सिरा निगेटिव। इसको हम जब भी जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में। इस जो भी हम बता रहे हैं प्रतीक, और प्रतीक के साथ साथ जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं, किसको श्रेणी क्रम में, किसको समांतर क्रम में, इसको हम परिपथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका परिपथ में अगर आपका कोई भी चीज अगर गलती, आप यहाँ पे पहले बहुत अच्छे से समझे रहिए, तभी आप वहाँ पे कुछ कार्य कर पाएंगे। आगे देखिए क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई भी एक प्रतिरोध, जैसे कि किसी भी चीज को हम आपस में जोड़ दें। जैसे आप देख रहे हैं कभी भी होल्डर आप लगाते हैं, लाइट आप जब भी जोड़ते हैं तो उसमें प्रतिरोध आप जोड़ते हैं, उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। आपका है 9वां पॉइंट। उसके आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का जैसे देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का ही क्रॉस है। क्रॉस का मतलब यह होता है कि हमको धारा, जो भी विद्युत धारा के मार्ग में जो कुछ भी रुकावट होती है, जो भी विद्युत धारा हमारे मान लीजिए जैसे एक परिपथ है, उस परिपथ में अगर हमारा विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसमें ये रुकावट का कार्य करती है। कुछ भी रुकावट होती है तो उसको प्रतिरोध कहते हैं, यही हमारा प्रतिरोध है। आगे देखिए एक इस प्रतीक से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, एक हमारा ये है और दूसरा प्रतीक ये है, दो प्रतीक से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद 11वां जो पॉइंट है आपका है बल्ब, जो कि बल्ब सबके घरों में है,
बल्ब आप देखें तो हमें दिखाने की आवश्यकता आपको बल्ब की नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, महत्वपूर्ण अवयव एवं उनके प्रतीक। आप बैटरी समझ गए, बैटरी के बाद नहीं आप विद्युत सेल समझ गए। विद्युत सेल को जब आपस में 2 या 3 सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। हाँ, 2 या 3 सेलों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो बैटरी कहते हैं। खुली कुंजी कब होती है, जब आपस में उसी एक कुंजी लगी हुई रहती है, उस कुंजी को अगर हम निकाल देते हैं तो खुली कुंजी रहती है। उसी कुंजी को जब आपस में जब हम लगा देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, बंद कुंजी हो जाती है। तार संधि आपको समझा दिए, तार क्रॉसिंग बिना संधि के समझा दिए। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझे रहिए, आपको ओम के नियम को समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए प्रतीक जो थे उसको समझने के बाद अब हम लोग क्या समझेंगे, परिपथ। सबसे पहले ओम के नियम को समझने के लिए परिपथ का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए विद्युत धारा के बंद पथ को ही क्या कहते हैं, हम परिपथ कहते हैं। जब भी हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब भी हमारी विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होती है, जब भी चलती है हमारी विद्युत धारा, वो कहाँ चलती है, एक बंद परिपथ में चलती है, खुले जगह नहीं। कहीं भी अगर बंद परिपथ जो है, कहीं से भी अगर सर्किट को काट दें हमारा परिपथ क्या होगा, वहीं धारा क्या होगी, रुक जाएगी। तो जब भी हमारी धारा प्रवाहित होती है, जब भी धारा हमारी चलती है, कहाँ चलती है, एक बंद परिपथ में चलती है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि विद्युत धारा जब भी चलती है बंद परिपथ में, मतलब बंद परिपथ को ही, मतलब बंद पथ को ही परिपथ कहते हैं। आगे देखिए क्या है, जैसे कि आपको यहाँ एक बैटरी लगाई गई है और बैटरी से हमको प्लस सिरा और यहाँ से माइनस सिरा, यहाँ से आप मान लीजिए कि प्लस से हमारी धारा चलना शुरू हो गई। आगे क्या है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध, यह है हमारा परिवर्ती प्रतिरोध। और आपको पता है कि जब भी परिवर्ती प्रतिरोध या फिर जब भी अमीटर, हमारा अमीटर कहाँ लगता है, श्रेणी क्रम में। आप थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिएगा कि जो हमारा अमीटर है कहाँ लगेगा, श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, समांतर क्रम में। और जब भी जहाँ भी परिवर्ती प्रतिरोध या जहाँ भी हम प्रतिरोध लगाते हैं वहीं हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारा मापने का कार्य करता है, वोल्ट मीटर और अमीटर को श्रेणी क्रम में। और उसके आगे जाने के बाद फिर हम एक कुंजी लगाते हैं और ये कुंजी हमारा क्या होता है, यही इस कुंजी को देखिए। अभी हमारी कुंजी क्या है, खुली कुंजी, आपको समझाए थे। अगर यही कुंजी में क्या करते हैं, हम एक कुंजी अगर हम लगा दें, ये हमारी कुंजी को अभी क्या किए थे, अभी देखिए हमारी कुंजी निकाल दी है और कुंजी को हम क्या किए, यहाँ कुंजी हम लगा दिए। और जब कुंजी लगा देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस मान लीजिए कि अभी हमारी कुंजी खुली हुई है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ देखिए वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर से करके देखिए प्लस वाला सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है, जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का प्लस वाला सिरा। तो जैसे देखिए ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर से रेड वाला जो हमारा है क्या है, प्लस सिरा। तो प्लस सिरा हम कहाँ जोड़ेंगे, देखिए बैटरी से जो भी हमारा प्लस सिरा जो आता रहता है, इधर ये क्या जोड़ते हैं, प्लस वाला। और माइनस वाला देखिए कहाँ जोड़ते हैं, इसके दूसरे साइड में। प्लस वाला सिरा इसके प्लस साइड में परिवर्ती प्रतिरोध के, और माइनस साइड में क्या जोड़ेंगे, इसके वोल्ट मीटर का निगेटिव वाला सिरा। और उसके बाद देखिए क्या है, अमीटर। और अमीटर ये हमारा किसमें बन जाएगा, समांतर क्रम में परिवर्ती प्रतिरोध के। और दूसरा क्या बन रहा है, अमीटर। ये देखिए हमारा क्या है, अमीटर। और अमीटर के जहां जोड़े रहेंगे हम कौन सा सिरा जोड़े हैं, यहाँ पे प्लस माइनस वाला सिरा। और माइनस वाले सिरा के यहाँ क्या जोड़ेंगे हम, प्लस वाला सिरा। और प्लस वाले सिरा के बाद क्या जोड़ेंगे, ये देखिए ये परिवर्ती प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध में ही हम जोड़ेंगे प्लस वाला सिरा अमीटर का। और इसके बाद निगेटिव वाला सिरा कहाँ जोड़ेंगे, उसके दूसरे साइड में। और इसी तरह आते हुए जो हमारी जो सर्किट है, आते हुए यहाँ पे कुंजी है, और कुंजी अगर हम लगा देंगे तो ये धारा हमारी क्या होने लगेगी, फ्लो होने लगेगी। और ये हमें बताता है, अमीटर जो है धारा मापने का कार्य करता है। आपको हम पिछली बार बताए थे कि अमीटर हमारा धारा मापने का कार्य करता है। और इसी में धारा जब भी लगाएंगे हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये आपको आप जब भी प्रैक्टिकल जब करिएगा, हमारे पास उपकरण नहीं है इसलिए हम आपको प्रैक्टिकली पूरा नहीं करा सकते, लेकिन हमारे पास जितना उपकरण था उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, आपको रटने का प्रयास नहीं, समझाने का प्रयास किया। और जब भी आप यहाँ वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में और अमीटर को जब भी आप अमीटर को श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, जब भी आप यहाँ जोड़ करके और यहाँ आप मान लीजिए कि कुंजी आप लगा दिए, आप यहाँ क्या करेंगे, कुंजी आप लगा दिए। और जब कुंजी आप लगा दिए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। और धारा जब प्रवाहित होगी, और बैटरी आपको पता है यहाँ बैटरी लगी है, और बैटरी कब लगती है, 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ने से। एक बार फिर से देख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक सेल जो है इनको जोड़ने से हमारा आपका एक सिरा मान लीजिए माइनस वाला है, और इसी के साथ अगर हम प्लस वाले सिरे को जोड़ दें तो हमारी क्या बन जा रही है, बैटरी। तो यहाँ पे जो बैटरी हमारी लगी हुई है, क्या लगी है, यही लगी हुई है। ये देखिए इधर प्लस है, इधर माइनस, ये वाली ये हमारी बैटरी लगी हुई है। तो आगे जब भी इसका जब आप करेंगे या इसको जब आप जोड़ देंगे तार को, तो जोड़ने के बाद जब धारा जब प्रवाहित होगी तो जो वोल्ट मीटर है इसकी आप एक रीडिंग ले लेंगे। वोल्ट मीटर की क्या लेंगे आप, रीडिंग लेंगे। और अमीटर की क्या लेंगे आप, रीडिंग लेंगे। और दोनों का जब रीडिंग ले करके और आपस में क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, आपस में दोनों का डिवाइड कर देंगे। जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में अगर आप अमीटर का जब आप डिवाइड कर देंगे जो धारा हमारी है, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से
एक रजिस्टर मतलब जो प्रतिरोध, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध, जो इसमें बह रही है धारा इसमें, तो हमको एक प्रतिरोध जो है उस प्रतिरोध का मान हमें मिलेगा, और उस प्रतिरोध का मान हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, एक नियत प्रतिरोध, उसका मान क्या होता है, नियत होता है। तो आप जब भी इसको जब करेंगे, आप उसकी रीडिंग लेकर के लिखेंगे, तो आपको जो भी जो प्रतिरोध का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको नियत मिलता हो जाएगा। एक बैटरी सेल लगाएंगे तो उसका एक अलग मान मिलेगा, दोनों का डिवाइड करेंगे आपको अलग मान मिलेगा। आप अगर मान लीजिए 2 बैटरी लगा देते हैं तो 2 बैटरी का जब आप रीडिंग लेंगे तो उसका एक अलग मान मिलेगा, और लेकिन दोनों को जब डिवाइड जब आप करेंगे वोल्टमीटर से एमीटर से, तो आपको जो रीडिंग जो आपको मिलेगी, जो आर का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एक नियत मिलेगा, सेम वैल्यू मिलते चला जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यहां से आप समझने का प्रयास करिए, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उस पर लगाया गया विभवांतर, जो भी उस पर लगाया गया जो विभवांतर लग रहा है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिससे ओम का नियम करते हैं। यहाँ पे आप देखिए भी किसके क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, किसके, धारा के, भी किसके अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के। और यही जो अनुक्रमानुपाती जो आपको निकलेगा, जो हटेगा क्या, जब आपस में जब अमीटर से जब वोल्टमीटर से जब आपस में जब डिवाइड अप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नियत प्रतिरोध मिलेगा। आपको देखिए, जैसे आप यहाँ मान लीजिए कि आप एक से लगा रहे हैं, यहाँ लिखिए एक बैटरी आप लगा रहे हैं, एक सेल, यहाँ एक सेल जब आप लगाते हैं, आप मान लीजिए जब एक सेल आप लगाते हैं तो वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको कितना आती है, आप मान लीजिए 8 आ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग V बराबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। आप ऐसा मानिए, आप जब प्रयोग करेंगे तो उसकी अलग रीडिंग आएगी। हम आपको एक समझाने के लिए सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं, आपकी वोल्ट मीटर, लेकिन जो धारा जो है अमीटर की रीडिंग हम ऐसा मानते हैं कितना आ रही है, 4 आ रही है। वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको 8 आ रही है, और अमीटर जो धारा जो है अमीटर, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 4 एम्पियर। और इन दोनों को जब आपस में जब डिवाइड हम करते हैं, प्रतिरोध क्या आता है, प्रतिरोध R बराबर V/I। तो जब हम V बराबर 8 मतलब 8/4, इसकी कितनी आएगी, प्रतिरोध हमारा 2 ओम आएगा, प्रतिरोध क्या आएगा, 2 ओम। और यहाँ पर क्या था, एक सेल था, अभी अगर यहाँ पे अगर हम 2 सेल ले लें, जब हम 2 सेल यहाँ पे लगा दें, जब जो 2 सेल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विभवांतर की रीडिंग भी बढ़ेगी, और धारा की भी क्या होगा, जो अमीटर लगाए हैं उसकी रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो वोल्ट जो 8 ओम था, अब V बराबर क्या हो गया, 16 वोल्ट। अब हमको यहाँ से V का मान क्या मिलने लगा, 16 वोल्ट। यहाँ से 8 वोल्ट मिल रहा था एक बैटरी लगाने से, यहाँ पे 16 वोल्ट मिलने लगा। अब जो धारा जो हमें जो अमीटर है, ये हमको कितना दे रहा था, अमीटर 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर हमको धारा हमको प्रवाहित हो रही थी, मिल रही थी। लेकिन यहाँ अब हमको कितनी मिलने लगी, यहाँ जब हम 2 से लगा दिए, यहाँ हम ऐसा मानते हैं कि हमको 8 एम्पियर हमको धारा प्रवाहित होने लगी, धारा हमको मिलने लगी। अब इसका जब डिवाइड जब हम करेंगे, 2 सेलों का जब हम डिवाइड जब करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, प्रतिरोध R बराबर 16/8, इसका भी क्या आया, 2 ओम। ये देखिए यहाँ से ये भी 2 ओम, एक बैटरी लगाने पर भी दोनों का जो रेजिस्टेंस जो आ रहा है, जो प्रतिरोध आ रहा है वो 2 ओम आ रहा है। और यहाँ 2 सेल भी जब हम लगा दिए तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। ये दोनों ओम क्या है, 2-2 ओम, आपस में कभी भी प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। प्रतिरोध क्या होता है, नियत होता है। तो अब यही चीज यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, जो वोल्ट मीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है धारा के I के। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो अनुक्रमानुपाती है वो जब हटेगा, यहाँ एक नियतांक आता है, तो V बराबर I × R × I, ये जो है प्रतिरोध। अब हमें जो प्रतिरोध R बराबर है, ये हमको V/I क्या आता है, और ये V/I, और उसके बाद जो ये प्रतिरोध जो नियत है, यहाँ से कि यहाँ से हटा है अनुक्रमानुपाती, एक नियतांक आया है। और ये नियतांक कैसे आ रहा है, यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर एक से लगा रहे थे तो 8 वोल्ट की हमें 8 वोल्ट हमें मिल रहा था, और धारा हमको 4 एम्पियर मिल रही थी। ये हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रीडिंग आ रही है, नहीं, ये हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। आप जब प्रैक्टिकली जब करेंगे, आप उस श्रेणी और समांतर क्रम में आप जोड़ेंगे, परिपथ लगाएंगे, परिवर्ती प्रतिरोध लगाएंगे, तो आप जब पूंजी जब आप लगाएंगे, धारा जब इसमें जब प्रवाहित होने लगेगी, तो आपको अलग अलग रीडिंग मिलेगी, आपको पॉइंट में रीडिंग मिलेगी, और पॉइंट से आप उसको निकालेंगे जब आपस में डिवाइड करेंगे। तो आपको हमने समझाने के लिए उदाहरण बस दिए हैं कि आपको देखिए यहाँ भी प्रतिरोध 2 ओम आया, यहाँ भी प्रतिरोध 2 ओम आया, एक से लगाए थे तो 2 ओम आया, और 200 से भी लगाए तो उसका भी प्रतिरोध क्या आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। इसमें कोई जो प्रतिरोध है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो वही चीज आप समझने का यहाँ से प्रयास कीजिए। और जो प्रतिरोध जो R है, और इसके बाद देखिए इसका मात्रक अगर हम देखें तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है या अमीटर होता है। इसी को जो अमीटर और एम्पियर जो कहते हैं, तो वोल्ट प्रति एम्पियर,
इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर करते हैं। अमीटर तो कहते हैं, इसको एम्पियर, मात्रक अगर लिखेंगे तो एम्पियर लिखेंगे। तो हमें जो मात्रक की बात अगर हम करेंगे तो जो हमने रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं ओम। इसी को हम एक नाम और देते हैं ओम, और ओम का जो होता है प्रतीक चिन्ह, इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये हमें क्या मिला कि ओम का नियम, ओम के, अतः आज हम लोग अध्ययन किए हैं ओम के नियम का, बल्कि हम लोग अध्ययन ही नहीं, एक एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास किए हैं। हम आपको YouTube पे प्रैक्टिकली तो आपको नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितना भी उपकरण था उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ पाए होंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न चैनल को भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए, आप लोग तो लाभान्वित होंगे, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित हो सके। तो आज हम लोग ओम के नियम के बारे में समझे हैं। ओम का नियम यही था, ओम के नियम के बारे में संपूर्ण हम लोग आज अध्ययन किए हैं। तो इसी के साथ हम आप लोगों को